जय हिंद। इजराइल और हमास के बीच जंग के 22 दिन बीत गए। यूएन को अब पता चला उसका काम दुनिया में शांति की स्थापना करना है। यूनाइटेड नेशंस में जब जंग को रोकने के प्रस्ताव पर वोटिंग हो रहे थे, दुनिया भर के देशों ने इस पर वोट किया। भारत सहित 45 ऐसे देश थे जिन्होंने जंग के रोकने के पक्ष में वोटिंग नहीं की। आखिर ऐसा क्यों भारत ने वोटिंग नहीं किया? क्यों भारत जो है इस पूरे वोटिंग में इजराइल और अमेरिका के पीछे खड़ा हुआ है? आज इसी बात को समझते हैं। भारत के घड़ी के मुताबिक रात के 2 बजे होंगे। शुक्रवार का वो रात था। अमेरिका में यूएन असेंबली में इजराइल और हमास जंग को रोकने के लिए एक प्रस्ताव आया। ये सीज फायर का प्रस्ताव था, यानी फिर सीज फायर के अंदर जंग रोकने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के पक्ष में, यानी जंग रोकने के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया और कहा कि जंग को तुरंत ही रोक देना चाहिए। 14 देश यह नहीं चाहते थे कि जंग को रोका जाए, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध में वोट किया। भारत सहित 45 देश ऐसे थे जिन्होंने जंग रोकने के लिए वोट किया, नहीं जंग रोकने के समर्थन में, मतलब कुछ भी 45 देशों ने वोट किया ही नहीं। यानी इजराइल और अमेरिका ने जब इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, ये बिल्कुल समझ में आता है कि इजराइल को गाजा की जमीन पर कब्जा चाहिए और अमेरिका को मुस्लिम देशों के बीच में इजराइल की सुरक्षित जमीन व्यापार के लिए चाहिए। इसीलिए न्यूयॉर्क में हुई पूरे यूएन असेंबली में इजराइल के राजदूत ने कहा कि हमास को इस तरह से उपचार करने की इजाजत देकर के चुपचाप नहीं हम बैठेंगे। इजरायली राजदूत सेना यूएन में तो ये पूछा कि नहीं, अमेरिका ही ने पूछा कि हे इजरायली राजदूत, आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप ये कहिए कि तुमने गाजा में अब तक कितने हमास के लड़ाकों को मारे, कितने आम लोग मारे? अगर युद्ध के बीच आम लोगों के मारे जाने की संख्या हजारों में पहुंच गई है और हमास के लड़ाकों की संख्या सैकड़ों नहीं पहुंची, तो फिर नेतन्याहू साहब और अमेरिका दोनों को एक साथ डूब मारना चाहिए ना। गाजा के जमीन के टुकड़े को हथियाने के लिए दुनिया के करीब 60,500 आम आदमी को मार दिया गया और इजराइल जो हमास के आड़ में छिप रहा है। भारत ने युद्ध रोकने का प्रस्ताव में कोई वोट नहीं किया, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई से हमें कोई अगर मतलब नहीं है तो फिर 2 देशों की जमीनी लड़ाई को भारत आखिर क्यों? तो फिर भारत के किसी कश्मीर में किसी तीसरे देश का चौधरी बनना बर्दाश्त नहीं है और भारत का स्टैंडर्ड न तो युद्ध के साथ है न युद्ध के खिलाफ है। तो फिर एक छोटी सी बात, हमारे देश के पीएम को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमारे देश के पीएम को क्यों ऐसा इजराइल की तरफ खड़े हुए हैं? हमारे देश भारत के आधिकारिक स्टैंड ये है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का जो इजराइल जमीन जो छीनी है उसको लौटा दे। मोदी जी आतंकवाद के ऊपर कहते हैं, पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन गाजा के अंदर मारे गए करीब 60,500 जो आम लोगों के जो मारे गए हैं उसके लिए तो खड़ा होना चाहिए, उनके लिए भी ट्वीट करना चाहिए, उनके लिए नेतन्याहू को फोन करना चाहिए। अगर इजराइल के साथ ठीक नहीं हुआ तो गाजा के हजारों मासूमों के साथ भी तो ठीक नहीं कर रहे हैं ना। अगर हमास ने आम नागरिकों को मार करके ठीक नहीं किया तो फिर इजराइल ने भी तो 1000 नागरिकों को मार करके कोई मानव कहलाने वाला काम तो नहीं किया। तो ऐसा 10 सालों में भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के खिलाफ रही है। पीएम मोदी के नेतन्याहू से बात करना उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा भी है, लेकिन भारत अनंत काल से मानवता के साथ भी तो है। उसे नेतन्याहू को फोन करके यह भी तो कह देना चाहिए कि आम लोगों पर बम बरसाना बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। 4 आतंकी मारने के लिए 400 आम लोगों को नहीं मार सकते हैं ना, ये युद्ध अपराध है। इजराइल को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ये कहने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, क्योंकि इजराइल के पास है हथियार विक्रेता अमेरिका का साथ। दुनिया को पहले लगता था कि चलो, लेकिन जो बाइडेन को जो बड़ी नजदीक से देखा तो पता चला कि जो बाइडेन ने कोई ट्रंप से कम नहीं है। इस राष्ट्रपति ने भारत को इजराइल और हमास के युद्ध का जिम्मेदार बता दिया था और कह दिया कि लोगों ने गलत समझ लिया। उससे पहले एक फेक न्यूज फैला दी थी कि हमास ने बच्चों को काट दिया। जब हमास ने विरोध किया तो बाइडेन की तरफ से आया कि हमसे तो ये गलती हुई है। आप जरा सोचिए कि प्रेस रिपोर्टर की बात को देख करके समझ करके राष्ट्रपति ने फेक न्यूज फैला दिया। जब प्रेस रिपोर्टर ने फेक न्यूज फैलाई थी, जिसके लिए बाद में उस प्रेस रिपोर्टर ने भी माफी मांगी। तो ये हाल है सुपर पावर अमेरिका का। अब अमेरिका का तमाशा खेल देखिएगा और समझिएगा। यूएन के प्रस्ताव तो पास हो गया कि इजराइल और फिलीपींस के बीच युद्ध जो है उसको रोकना चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन न तो इजराइल मानेगा न ही अमेरिका इस बात को मानेगा। यहीं पर कोई अगर कमजोर देश होता
अगर उसके खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ होता तो ये लोग बात न मानने पर दर्जनों प्रतिबंध लगा देते। लेकिन यहाँ पे इजराइल जो है सब गैर मुस्लिम पश्चिमी देश चाहे वो जो भी कर रहे मनमानी कर ले, सब ठीक है।